अब टाइम आ चुका है आग लगाने का। यस फायर, जोश और जुनून। फ्रेंड्स, अब वो वक्त आ चुका है कि आपके अंदर से वाकई में वो लीडर्स, वो जुनूनी पर्सन वहां से निकल करके यहाँ पर उछल पड़ेगा। यस द ग्रेट लीडर ऑफ यूसुफ, द लीजेंड ऑफ यूसुफ, टीपू सुल्तान ऑफ यूसुफ, मिस्टर एम्बिशियस रिटर्न डिमांड। एक बार पता क्या होता है, एक ना इंसान के घर में मेहमान आते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में प्लानिंग करते हैं कि इनको ब्रेकफास्ट में क्या दें। हस्बैंड बोलता है यार क्या बात है, अपने बाजू में राम और श्याम हलवाई है ना, उनकी जलेबियां बड़ी पसंद है, लोग बहुत लाइक करते हैं, बड़ी मशहूर है, इनको जलेबियां खिलाते हैं। वो फटाफट जाता है, 1 किलो ना जलेबियां लेके आता है डब्बे में पैक। जैसे ही मेहमान के सामने बांटते हैं तो अंदर से एक बाल निकलता है। मेहमान कहता है यार क्या कर रहे हो यार, बेइज्जती कर दी आपने। पता रुको अभी ना हलवाई को देता हूँ। एक डब्बा पैक किया, हलवाई के पास गया, क्या यार तेरी तो हमने इतनी तारीफ कर दी, सारे रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने तूने तो हमारी जगह धज्जियां उड़ा दी यार। बोले क्या हुआ? बोले यार देख जलेबी में तो बाल निकला। तो दोनों भाई आपस में देख के हंसते हैं, पता क्या कहते हैं ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। पहचान है जिसमें ये नहीं समझो हमारी दुकान का मालिक ही क्या बात है, क्या बात है। फटाफट डब्बा पैक किया, कहते जी ट्रेडमार्क है। जलेबियां खाई बड़ी अच्छी लगी उनको, कहते यार प्लीज ना आधा किलो पैक करवा दो, हम अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। गया फटाफट कहता आधा किलो, राम और श्याम को बोला आधा किलो जलेबियां पैक कर, पैक करी। जो मेहमान थे वो कहते हैं यार पहले देख तो लो ट्रेडमार्क है बीच में कि नहीं। उन्होंने डब्बा खोला, देखा एक भी बाल नहीं निकला। फटाफट उसने सामान उठाया, फिर गया, बोलता है यार अब इसमें ट्रेडमार्क ही नहीं है। दोनों आपस में हंसने लगे, कहते देखो भाई साहब अगर आधा किलो सामान के अंदर, आधा किलो मिठाई के अंदर अगर हम अपना ट्रेडमार्क डालते रहे तो हमारा सारा परिवार गंजा हो जाएगा। कोई 4-5 साल पहले की बात है, मैं एक प्रोजेक्ट को बुलाया, सेमिनार देखा। सेमिनार के बाद जब फॉलो किया गया तो मुझे पता क्या कहता है यार बाकी तो सब ठीक था, लेकिन यार वहाँ लड़कियां, वहाँ लड़के, बुजुर्ग लोग वो बड़े चिल्लाते हैं। वर्मा सर ने इतना अच्छा बताया, बॉबी सर ने इतना अच्छा बताया, तो मेरा मन ही नहीं है कि अभी मैं ट्रेनिंग लगाऊं, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बता दिया। अभी कुछ जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर साहब जब स्टेज पे आए हो उसके बावजूद भी किसी का भेजा अगर काम नहीं करता तो समझो उस भेजे में भगवान ने भेजो तो है, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। दोस्तों एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब ना क्लिनिक खोलते हैं और बाहर लिख देते हैं कि हर बीमारी का इलाज ₹500 लगेगा, अगर इलाज ना हो तो 2000 वापस लेके जाओ। तो बीच में पैसे मांगने वाली होती है, मेरा पैसा वापस तो ऐसा ना एक बंदा फ्री बैठा था, उसने देखा यार और तो कमाने की कोई जगह मिल नहीं रही है,
लेकिन चलो डॉक्टर को ही बनाते हैं। डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है। कहते डॉक्टर साहब मेरी ना जीभ पे कोई स्वाद नहीं लगता, मेरी जीभ जो है वो स्वाद खो चुकी है। डॉक्टर साहब नर्स से कहते हैं कि 22 नंबर डब्बे में से 1 चम्मच दवाई का दो। जैसे ही उसके 22 नंबर डब्बे में से दवाई का चम्मच दिया, जीभ पे रखा, वो आदमी बहुत चला, बहुत कड़वा है। कहता बधाई हो, आपका टेस्ट आ गया वापस। बंदा परेशान, कहता 500 रुपया लाओ, 500 रुपया ले लिया। कहता यार आया था मैं पैसे कमाने, यहाँ तो देने पड़ते। कहता कोई बात नहीं, घर पे जाके वाइफ के साथ डिस्कस करी, प्लानिंग की कि कुछ किया जाए। कहता 500 दिया डॉक्टर को, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, दूंगा तो वापस 2000। 3-4 दिन के बाद एक प्लानिंग सुनी, फिर गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने पूछा बोलिए प्रॉब्लम क्या है। कहता मेरी याददाश्त खो गई। कहता बैठिए। बोला डॉक्टर ने नर्स को हुक्म दिया, बोला 22 नंबर में से डब्बे में से 1 चम्मच दवाई का दे। वो आदमी कहता है डॉक्टर साहब उस दिन भी बोला डॉक्टर साहब बोला डॉक्टर साहब 3 दिन पहले आया था ना, किसी डब्बे में से आपने दवाई खिलाई थी। बोला बधाई हो, आपकी याददाश्त वापस आई 500। डॉक्टर ने जब वो पीछे जाता है ना वापस घर की तरफ, तो डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं, डॉक्टरों से पंगा नहीं लेने का। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए। इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या सीखा, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था। तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि तालियां हमारा ट्रेडमार्क है, लेकिन बिना मत बजाओ ना कि तालियां गायब हो जाएंगे। दोस्तों हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मैं हर किसी का नाम लेने लगूंगा तो इसमें टाइम चला जाएगा। सबका दिल की गहराइयों से यहाँ स्वागत है। और आज की सारी मैनेजमेंट टीम और आप सबकी ग्रेट अपलाइन और साथ में मेरी भी ग्रेट अपलाइन, प्रेमेंद्र सांकला जी और बॉबी सर, इनके लिए जोरदार तालियां हैं। क्योंकि आज के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो हकीकत में तो सांकला सर ही है, क्योंकि अगर ये डिसीजन ना लेते हमें बुलाने का तो शायद हम आपको आज नहीं मिलते। आज जो कुछ भी हुआ है इनकी बदौलत हुआ है। और दोस्त रही बात इंडस्ट्री की, तो जैसे बॉबी सर ने बताया है कि इतना कुछ, अगर एक बंदा जॉब करता है और एक बंदा नेटवर्क इंडस्ट्री में आता है तो जॉब करने के बाद वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर नेटवर्कर के साथ कंपैरिजन करता है तो उसका सब कुछ लॉस है। Am I right? अपने बारे में बताना चाहूंगा, कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं? बाकी जो लोग नहीं जानते जरा हाथ खड़ा करें। जो जानते हैं ना अपने बाजू में बैठे उनसे पूछ लेना। 3 दिन पहले ना मैं, अब मेरा लड़का गया था बाल कटवाने, तो मैंने आके उसके सिर पे हाथ में, मैं कहा बेटा इतने काट दिए। कहता डैडी जी नाई के पास 3 रुपए छूटे नहीं थे। मैंने कहा 3 के बाल ही काट दिए, छोटे कर दिए उसने। दोस्तों नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन बॉटम टू टॉप, एक जुनूनी नेटवर्कर, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और ग्रेट जबरदस्त सिस्टम न्यू सॉफ्ट ओवरसीज में दोस्तों पिछले 12 साल से काम कर। आए हुए तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्त आज से 12 साल पहले जब मैं अपना बिजनेस चला रहा था, तो वो रात मुझे आज की याद है। लोगों को दिन याद रहते हैं, मुझे रात याद रह गई। क्योंकि जब रात को मैं करीब 11:30-12 बजे अपने घर पे गया, मेरी वाइफ को मैंने उठाया, मैं कहा चल खाना बना। उसने खाना बनाया, करीब 1 बज गया। खाना खा के जब सोने लगे तो जैसे ही सोई तो कहती हाँ अब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। मैं क्या हो गया? कहती है मकान मालकिन बहुत परेशान कर, आप तो पूरा दिन काम पे रहते हो, बातें मुझे सुननी पड़ती। क्यों?
कहती है कि तुम देर रात तक जागते रहते हो, तुम्हारा बच्चा शरारती बहुत है, तुम बर्तनों की बहुत आवाज करते हो, पानी बहुत यूज करते हो, लाइट बहुत यूज करते हो। दिमाग साहब कब इस जिंदगी से बाहर आएंगे हम लोग? क्या कभी हमारा भी खुद का घर होगा? क्या हम पूरी जिंदगी किराए की जिंदगी लेके आए, किराएदारी बने रहेंगे या कभी मालिक की भी बनेंगे? इतना उसने बोला, लंबी सांस ली, वो सो गई लेकिन मैं जाग। उस दिन जागा दोस्त, और दोनों हाथ परमात्मा की याद में जुड़ गए, और मैंने परमात्मा से कहा, मालिक बस कोई ऐसी कृपा कर दे, कोई ऐसे एक बिजनेस दे दे जिसमें मेरे साथ साथ और भी लोग कमाएं। और कहते हैं दिल से की गई हर दुआ कबूल होती है, और मुश्किल की बात है ये मुश्किल से होती है। वो रात का 1:30 बजे का टाइम मेरी याद परमात्मा ने पता क्यों सुनी? क्योंकि उस टाइम परमात्मा भी अकेला ही था, उसके पास घंटियां बजाने वाला सिर्फ एक ही था। और दोस्त करीब 3-4 महीने बीते, मेरी वाइफ गांव गई थी, मुझे फोन आया, कहते हैं कि एक घंटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं मिलने गया, मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान किया, पर दोस्त यकीन ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं। क्योंकि वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, जब कुछ भी कोई चीज बताती है तो आदमी को ये लगता है खर्चा करवाएगी। मेरी तो गर्लफ्रेंड थी नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। गर्लफ्रेंड तो इनके पास पैसा होता, मेरे पास तो नहीं। डायरेक्ट शादी हुई है हमारी। दोस्त विश्वास नहीं आया यार, ऐसी भी होता है कि लोगों को एजुकेशन प्रमोट करके पैसा कमाया जा सकता है। अंदर आत्मा को नहीं होता है, पर क्या करूं? कहते इधर कुआं इधर खाई, बीच में संजय भाई, बीच में सामने वाइफ बैठी थी। 10,000 लोगों को मोटिवेट करना, हंसाना चुटकी का काम है मेरा, चुटकी का। लेकिन बीवी को खुश करना दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े फेल हो जाते। एक मैं साथ में एग्जांपल देते जाऊंगा। एक संत थे, शहर के बाहर रोड के किनारे उनका एक डेरा लगा हुआ था। जो भी बंदा दुखी होकर उनके पास जाता था, उम्र बहुत छोटी थी, 25-30 साल की थे, जिसके भी सिर पे हाथ घुमाते थे, जा बेटा तेरा काम हो जाए, उसका काम हो जाता। एक आदमी की 6 महीने हुए थे, नई नई शादी हुई थी, वो उसकी बीवी ने उसको बहुत झगड़ा करती थी, वो कभी कभी देखती थी, वो दुखी हो गया यार 6 महीने हो गए, यार अभी से ये हालत, तो लॉन्ग टाइम पे गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, ये तो जिंदगी में बड़े खड्डे हैं, तो कैसे चलेगी? उसको याद है कि संत आए हुए हैं जिसके सिर पे हाथ घुमाते हैं, बड़े बड़े सोल्यूशन कर देते हैं। ऐसी बात है, गया सबसे पीछे लाइन में लगा, क्योंकि घर का समस्या थी ना, घर का मैटर था, सबके सामने कैसे बताता है? सबसे पीछे सारे लोग चले गए। बाबा जी कहते हैं बोल बेटा क्या है, बोल बेटा क्या है? कहता बाबा जी आप सबके सोल्यूशन करते हैं, मेरी एक छोटी सी समस्या, उसका हल कर दो। बोले क्या? बोले ये औरतों को कंट्रोल में कैसे किया जाता है? बाबा जी कहते हैं बेटा और कोई काम? बोले नहीं। बोले घर वापस चला गया। क्यों? बोले अगर ये कला मेरे पास होती तो आज बाबा नहीं बनता। दोस्तों वही बात, अभी क्या करता मैं बेचारा, 3 महीने बाद गया था, कोई छुड़ाने भी वाला नहीं था बीवी के चंगुल से। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो वो दोनों अकेले ही होते हैं, उनको छुड़ाने वाला क्यों? मैं कहता यार छोड़ना, तो दूसरी बात कर, कहती नहीं नहीं करना तो यही करना। मैंने कहा यार इसमें ऐसा है क्या? कहती इसमें वो है, मुझे वो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। मैंने कहा चल ठीक है। शाम का समय था, मैंने कहा बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तुम्हारे रोड बना देंगे, नल में पानी आएगा, बिजली रात भर आएगी, ऐसा होगा वैसा, कूलर एसी पंखे सब, पंचायत घर बना देंगे, तो सब। मैं कहा फिर कोई नहीं, संजय दिमान कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया को बोल के जाते हैं, वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तू एक रात की बात है, एक वादा कर ले, सुबह होगी, देखा है रात की सुबह। मैंने बोला ठीक है करेंगे अपने, बिल्कुल कल से स्टार्ट। दोस्त सुबह हुई, मुझे उठाया तुम्हारे साथ चलो। मैं किधर? बोले डी सॉफ्ट। मैं कौन सी डी सॉफ्ट? बोले कल बताए। मैं क्या हो, तो मैं मतलब थकावट में था, पता नहीं ऐसे ना करते करते हाँ हो गई होगी, बट मैंने नहीं कोई वादा किया। कहती कोई बात नहीं, मुझे याद दिलाने आता। दोस्त उसी दिन उसके मौसा मौसी के घर पे गए, वहां मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी आ गए। बस
उसने मुझे प्लान दिखाया। मैंने कहा अच्छा, इधर वाइफ, इधर वो बैठ गया। कहती भैया मैंने भी बताया था पर ये मान ही नहीं रहे थे, आप जरा अपने हिसाब से। उन्होंने जैसे कहा 50 पे 30,000, मेरी आंखों के सामने ना ऐसे धुंधला धुंधला दिखने लगा। 30,000 की जगह मुझे ना 30 करोड़ दिखता था और कुछ सुनाई नहीं दे। इसके बाद पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, कुछ पता ही नहीं चले, सिर्फ आउटगोइंग रह गई, इनकमिंग बंद हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, जोर से एक जहाज मेरे सामने से निकल गया। बस 50 पे 30,000, 50 पे 30,000। मैं बोला इतना ही काफी है। मैंने दोस्त उस टाइम उसके सामने फैसला कर दिया, मैं क्या करेंगे ज्वाइन। 500 रुपये मैंने दे दिया, मैं क्या बाकी का अरेंजमेंट करता हूँ। घर पे आया, मैंने वाइफ को फिर मना कर दिया, मैं क्या अपने को नहीं करनी। कहती है अभी भी किराए के मकान में ही रहोगे। जब ये बात करी तो ऐसे लगा जैसे अंदर चुप गया। मैं क्या यार धीरे बोलना। कहती अभी भी वो मकान मालिक की ताने सुनोगे। मैं क्या यार धीरे बोलना। कहती क्या पूरी जिंदगी अभी भी लोगों से लिफ्ट ही मांगोगे। मैं क्या यार धीरे बोलना। कहती क्या आप मुझे हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं क्या बात कर दी डार्लिंग। एक लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, लड़की कहती है डार्लिंग मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो लड़का कहता है तेरे लिए तो मैं चांद ला सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए इतना ऊंचा जा सकता है तो क्या मैं तुझे खुश करने के लिए 10,000 रुपये नहीं लगा सकता। मैं लगाता हूँ। तो दोस्त 10,000 रुपया लगा दिया, शुरू कर दिया। मार्केट में गया, बड़े दुशासन मिले। पहले तो महाभारत में एक ही था, अभी बाहर गया तो जिधर जाता था उधर साड़ी खींचते थे। ये नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। कंपनियां भाग जाती हैं, पैसे नहीं आते, नेट नहीं दिखता, आगे कुछ नहीं होता। ये नहीं बनते, दो नहीं बनते, पैसे नहीं आते, कंपनी नहीं चलती। मैं जब भी घर पे आता था ना मायूस का चेहरा लेके, मेरी बात ऐसे देखी है क्या हुआ। मैंने किया आज मैं किया यार, क्या हुआ यस की नो। मैं कहना ना यस ना नो, बंदा कौमा में चला। मगर जैसे ही बात 50 लाख की आती है ना, 49 लाख की बात आती है, 20,000 रुपये एक दिन का, 6 लाख महीना, 1.5 लाख हफ्ते की बात आती है, बंदा कुछ नहीं करता, ऐसे ही करता है। उठ के चला जाता है। कहती है ट्रीट द पर्सन एट हिज मेंटल लेवल, नॉट योर मेंटल लेवल। आप क्या बेच रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है सामने वाले को क्या चाहिए वो बेचो। मैंने कहा यार बाकी तो कुछ छोड़, काम चले नहीं चले बात की बात है, लेकिन तेरे को तेरी मां ने बहुत प्रेरित किया। तो मुझे पता क्या कहती है। और दोस्तों मैं कहना भी चाहूंगा हमारी बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान ने हमारा सेमिनार अटेंड कर लिया, बॉबी सर का सेमिनार अटेंड कर लिया, दीपक सर का सेमिनार अटेंड कर लिया, भाभी जी को सुन लिया, बाकी सारे लीडर बैठे हुए, डॉक्टर सर को सुन लिया, तो दोस्त सांकला सर को सुन लिया, वो बंदा फिर आम नहीं रहता, वो खास बन जाता है। एक लड़की ना इसी तरह ड्यू सॉफ्टनी थी। वो उसकी माँ, जब उसकी शादी हो रही थी तो माँ जानती थी कि इसने ड्यू सॉफ्ट के सेमिनार अटेंड किए हैं, सामने वालों की सोच पता नहीं कितनी लोर हो सकती है, तो इसको कोई टिप्स दे दूं। तो वो उसकी माँ ना विदाई के समय ना, जब लड़की रो रही होती है, बोले बेटा सिर पे हाथ घुमाया, बोले बेटा बाकी तो मुझे कुछ नहीं आता, तुम इतना है कि बेटा मेरे कुछ टिप्स लेती जा। जैसे टिप्स की बात आई थी, जो सॉफ्टवेयर थी एकदम काम आ गई। बोले बेटा पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो जग रूठे, तीसरी बार रूठे तो दिल टूटे, और चौथी बार रूठे तो निकाल बेलन, तब तक पीट जब तक बेलन ना टूटे। पहली बार रूठे
रूठे, दूसरी बार रूठे, जगत रूठे, संसार रूठे, तीसरी बार रूठे, चौथी बार रूठे, कार बेलन तब तक पीट जब तक बेलन ना टूटे, तब तक। सीधी सी बात है। जब नहीं मानना, ऐसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो बस सुबह से लेकर शाम तक हस्बैंड एक ही बात कहता है, उसके आगे आता है अपनी बीवी के आगे कहता है मेरा कोई प्रॉब्लम। तो वो भी उठती है कोई सामान लेने, खाना बना रहे थे, कोई सामान लेने उठती है तो उसको सामने दे मेरा भी कोई कसूर नहीं है। खाना बन गया, खाया किसी ने नहीं, उसको भूख लगी है, पास में आके कहता है मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर चला जाता। वो आगे से जाती है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। यार ये कसूर है मतलब बीच वाली बात का पता नहीं चलता था। इतने में मेहमान आ गए, वो मेहमानों के सामने भी यही करते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मेहमान ने देखा 2 घंटे तक ये कसूर नाम की कोई पिक्चर है। बोले नहीं, बोले यार हुआ क्या है, तुम आपस में बात नहीं कर रहे, हूं कर रहे, कसूर नहीं, मतलब क्या है। बोला देखो, और तो बोलती है देखो जी, सुबह मैंने इनको बोला चाय बना, इन्होंने नहीं बनाई, मैंने उठाया बेलन मारा। अब बेलन मारा तो सामने हमारी गोदरेज की अलमारी थी, कांच लगा हुआ था, ये साइड में हो गए, कांच टूट गया। बोलो मेरा कसूर है, साइड में क्यों हुए थे? तो वो सामने से कहता है कि देखो अगर मैं साइड में ना होता तो मैं टूटता, बोलो मेरा कसूर है। तो फ्रेंड्स, जैसे बात चल रही थी कि जब इन लोगों के सेमिनार अगर किसी ने अटेंड कर लिए ना, हमारा काम है या तो कन्विंस करना या तो कन्विंस करना, इसके बाद कुछ नहीं, हमको ढूंढता आदमी। हमारा सेमिनार आईसीयू के बराबर है दोस्त, गया बीमार आया ठीक होके, नहीं तो पोस्टमार्टम पक्का। अगर आज के बाद बिल्कुल सिंपल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आज के बाद आपको आपकी टीम का या आपने अपनी अपलाइन को फोन नहीं किया तो समझ जाने का पोस्टमार्टम हो गया। फिर उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, नया ढूंढो, क्योंकि हम मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, नया जरूर पैदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में गया, लोगों ने यस नो की, मैंने ना धीरे धीरे लोगों वाली भाषा बोलने चालू कर दी कि यार काम नहीं चलता यार, दो नहीं काम, यार पैसे नहीं आते, यार अपना अच्छी नहीं, यार कुछ सिखाया नहीं, यार कंपनी कहीं भाग ना जाए। दोस्त ऐसे करते करते ना 1.5 साल के सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? जो अपलाइन बोलती थी हम उसको सुनते ही नहीं थे, हम अपना दिमाग लड़ाते थे। अपलाइन को कहते थे ना तेरे पास राम है ना तेरे पास छाने, हम तेरी सुनेंगे, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, हमारे बच्चे भी थे, वो कुआरा फिर रहा था, तो हमने बोला भाई तेरे से हम एडवांस में है, तेरी हम सुनेंगे क्यों? उसने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली दोस्त, मैं एकदम फिट हो गया। मुझे बोला दिमान साहब अभी मेरी शादी नहीं हुई, बट शादी के टाइम मुझे टिप्स लेने होंगे तो क्या करना? मैं क्या हमको कुछ नहीं। कहता उसी तरह जिस तरह आपने शादी परफेक्ट करी, परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, उसके टिप्स आप दे सकते हैं, उसी तरह नेटवर्किंग में परफेक्ट टिप्स मैं दे सकता हूं। अपलाइन का कहना मानना शुरू किया, बॉबी सर ने हाथ पकड़ा, कहते हैं जिसके सिर पे बॉबी सर का हाथ हो फिर क्या बात हो। तो दोस्त उसके बाद चलने शुरू किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि जो वाइफ का सबसे पहला सपना था कि खुद का घर होना चाहिए, आज करीब 1.5-2 करोड़ का बंगला बड़ौदा के अंदर। वाइफ का सपना था, क्योंकि जब भी मैं किसी से लिफ्ट मांगता था गाड़ी तो खड़ी हो जाती थी, कांच खुलता था, ड्राइवर धीरे से नीचे से ऐसे कांच की तरफ से देख के ना मुझे कहता था शक्ल देखी है। मैं ना रोज आईने में जाके तेरे नजर जी लगा शक्ल में तो यार उससे अच्छा दिखता हूँ। मैं वाइफ को पूछा मेरी शक्ल में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सब कंप्लीट ओके। मैंने यार बाहर जिसको भी लिफ्ट मांगता मैंने शक्ल देखी है, लेकिन दोस्तों उस टाइम जवाब नहीं मिलता। आज आईने में शक्ल देखता हूँ, आईना सामने से कहता है संजय धीमान कार में बैठने वाले की शक्ल तेरे जैसी ही होती है। दोस्तों इससे ये साबित हो गया
पति ना तो समुद्र की गहराइयों से निकलते हैं, ना ही किसी पेड़ पे उगते हैं, ना ही जमीन में से निकलते हैं, और ना ही पहाड़ों की चोटियों से टपकते हैं, ना ही किसी बहती हुई नदी में से आते हैं। तो करोड़पति इसी भीड़ में से निकलते हैं। दोस्त, काम की शुरुआत की, लोगों के यस नो सुनता गया, और जिसका सबसे बढ़िया नतीजा ये निकला कि आगे आज एक जबरदस्त लाइफस्टाइल है, अपना खुद का घर है, खुद की कार है, बैंक बैलेंस का तो हमें पता नहीं क्योंकि हम उस तरफ देखते ही नहीं, आता रहता है, हम खर्चते रहते हैं। ऋषि बाबा जिंदाबाद। और दोस्त, आज कभी हम सोचा करते थे, जो लोग ये कहते थे कि तेरे से दो नहीं बनते, तेरे से दो नहीं बनेंगे, काम नहीं चलेगा, कंपनी भाग जाएगी, आज मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें उनकी सही थी, कुछ गलत थी। वो कहते थे तेरे से दो नहीं बनते। दोस्त, आज 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क हो गया। लोग कहते थे कंपनी भाग जाएगी, उस टाइम हमें गुस्सा आता था, लेकिन आज हमें लगता कि वो सही बोलते थे, क्योंकि कंपनी आज इतनी बड़ी, इतनी दूर तक भाग चुकी है। आज हमारा काम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। दोस्तों, आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मेरा चैप्टर तो लंबा है थोड़ा, पर कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी हो सके निपटाऊंगा। पूरा तो नहीं निपटेगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक के ऊपर, एक बाल के ऊपर बोलो, मैं 4 घंटे बोलूं। टाई के ऊपर बोलो, टाई के ऊपर 3 घंटा तो पक्के। किसी भी बात के ऊपर आप बोलो सर इसके ऊपर बोलो, तो उसके ऊपर ही बोलूंगा और हंसाऊंगा, आप भूल भी जाओगे मैंने क्या बोला। ये सब ग्रेट अपलाइन का कमाल है, क्योंकि स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। इंजन में दम हो तो डब्बे अपने आप पीछे भागते हैं। हमारा इंजन बड़ा पावरफुल है। दोस्तों, आज डॉक्टर सर ने इतनी अच्छी बातें बताई कि अपने साथ कुछ ऐसे 20 सवाल करिए जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, हमें काम करने के लिए तैयार है। बॉबी सर ने इतना अच्छा बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें कहां तक लेके जाती है, इतना अच्छा बताया, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करिए जरा। जब मैंने अपनी अपलाइन से, जब मेरे को प्लान किया, तो मैंने कहा सर मुझे ड्यूज ऑफ ड्यू करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि संजय जी प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी अपलाइन को स्लाइड दे दी जाएगी। दोस्त, आज ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप मुझे अपना मानते हैं? yes. मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ? yes. तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, टेंशन की तो मेरी आंखों के साथ आंखें मिला के रखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सारी बातें आप उंगलियों पे बोलोगे। अगर आंखों से कम्युनिकेशन बिगड़ा तो लिख के ले जाओ, आपके भेजे में घुसेगी नहीं। इधर ध्यान दो कि जैसे बॉबी सर ने बताया कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्यों लोग इसको एज ए कैरियर चुन रहे हैं। जब मैंने यही सवाल बॉबी सर के साथ किया कि सर मैं ड्यूसॉफ्ट को एज ए कैरियर क्यों करूं, मेरा खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मैंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, 7 साल हो गए मेरे पास, मेरा खुद का बिजनेस है, और मैंने 5 साल जॉब की है, 12 साल मेरे को काम करते हुए हो गए। मेरे पास 8 से 10 लड़के काम करते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन 25-50 हजार से बीच में मेरी इनकम महीने की है। कभी कभी 50 हजार हो जाता है महीने का, कभी 3 महीने में 50 हजार होता है, एवरेज वही 25-30 हजार रुपये निकलती है। बट उसके बावजूद भी इस एम्पायर को खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात एक करी, मेरा कई बार यहाँ से खून निकल के पैरों के नीचे से निकल गया। इतना एम्पायर मैंने खड़ा किया, मैंने रिस्क लिया, मैं किसान का बेटा था, मैंने वहां से एक फैसला लिया कि मुझे कुछ करना है, मैंने एक फैसला लिया, उस फैसले की वजह से मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। क्यों मैं उसको छोड़ के इसको करूं? क्या बात है, वंडरफुल। क्यों करूं? क्या आपके पास उस क्यों का जवाब है? अगर आप गारंटी से जवाब देंगे तो इस बात की गारंटी देता हूं सर, अपनी फिक्र में डालना, क्योंकि या तो हम करेंगे नहीं तो इतना लंबा कर देंगे, पूरी जिंदगी लग जाएगी बैलेंस बनाते बनाते। दोस्त, प्लीज तालियां ना बजाएं। पता क्यों? क्योंकि मुर्दों की तरह तालियां बजाने में मजा नहीं है। आप अपने लिए बजा रहे हैं, मेरे लिए मत बजाएं। मुझे सुनना है ना, ये कॉइन बॉक्स की तरह, जितने सिक्के डालोगे उतने ही बाहर आएंगे, जितनी ताड़ियां बजाओगे उतने ही नाचेगा। ताड़ियां बंद, बंदा बोलना बंद। क्योंकि दोस्त, मैं अपने नॉलेज को लेने के लिए बुक रीड करता हूँ, डीवीडीज देखता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ जिसकी फीस 3-3 घंटे की 1.5 लाख रुपए होती है। मेरे पास किताबों का एक ढगला है, जो मेरे घर का सबसे बड़ा बेडरूम है जो मेरा है,
वो मैंने उसको लाइब्रेरी बनाया हुआ, उसमें मेरे पास कम से कम भी 3 से 4 लाख की बुक्स पड़ी हुई। मैं आज एक बुक्स पढ़ रहा था, मेरे को वर्मा सर बोलते हैं बहुत सर कि यार आप बुक्स बहुत पढ़ते हैं। मैं कहा मैं कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे पास हमेशा बुक्स होती है जो मुझे गाइड करती है। वेरी गुड। और ये बुक्स अभी खत्म होने जा रही है, उससे पहले मेरे पास कम से कम 15 से 20 बुक लाइन में लगी हुई है। मैं शेड्यूल बना चुका हूं, इससे इस महीने के बीच में मैं ये वाली बुक पढ़ने वाला हूं, ये वाला सेमिनार, यहाँ पे ये ट्रेनिंग लगने वाली है, ये सेमिनार अटेंड करने वाला हूँ, लोगों को ये गाइड करने वाला हूँ। मेरे पास उसका शेड्यूल होता है। तो दोस्त मैंने अपनी अपलाइन से कहा कि क्यों करूं मैं इसको? तो मुझे बताया कि संजय तमान तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? ये 6 चीजों की जरूरत है। क्या तुझे टाइम की फ्रीडम चाहिए? मैंने कहा सर बिल्कुल चाहिए। कहता भी तेरे पास टाइम है? मैंने कहा सर यही सबसे बड़ी समस्या है। कहता यही एक कारण है, समझ ले कि तुझे ड्यू सॉफ्ट करनी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है। आज मुकेश अंबानी के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन शादी करने का फायदा क्या अगर बीवी की बाहों में दूसरा बाहों डाल के घूमे तो? अगर बीवी कहे मेला देखने जाना, पड़ोसी के साथ बाहें डाल के जाए तो फायदा है? तो बीवी किसकी है? वो आपकी नहीं है, उसी की है जो बाहें के साथ। यार परमात्मा ने एक तो बीवी दी है, सिर्फ एक बीवी, पर उसकी बाहों में भी दूसरा बाहें डाल के घूम रहा है। क्या मतलब? टाइम का एंजॉय करो परिवार के साथ। हाँ देखो ऐसे जोड़ी बैठी हुई है, इधर देखो एक जोड़ी इधर बैठी हुई है। मजा आता है जब बीवी पास में हो ना, तो लगता है कि अपन को ज्यादा से कम नहीं है। और दोस्त ये सच्चाई है, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किसी शहर में या किसी भी फंक्शन पे जाता है तो वो इज्जतदार कहलाता है। सबको पता चलता है इसके पास सर्टिफिकेट है। अगर कोई बंदा छड़ा चला जाता है ना अकेला, तो सब लोग अपनी बीवी के गले हाथ ये साला अकेला, ये कोई पता नहीं किधर हाथ उठा दे। सब अपनी बीवी को बजाते हैं, कहते हैं देखो सर आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और बीवी को पकड़ लेगा। क्या करे, वो प्रॉब्लम है ना, 1 से 2 भले। दोस्तों जब मुझे टाइम फ्रीडम की बात करी तो मुझे एहसास होने लगा कि सही बात है यार, मैं तो अपनी बीवी के साथ कभी हनीमून मनाने गया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा सर और मैं क्यों करूं इसको? कहते देख पैसे की आजादी चाहिए। मैंने कहा सर किसको नहीं चाहिए? कहते जहां तू कर रहा है वहां मिलेगी। मैं कहा कभी नहीं मिल सकती, अगर पैसा आ भी गया तो टाइम ही नहीं मिलेगा। आज मुकेश अंबानी है, इतना पैसा है उसके पास, बीवी कहती चलो घूमने जाते, कहता ड्राइवर ले जा, एटीएम ले जा। तो बीवी किसकी, मुकेश की ड्राइवर की? बताओ, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें कहे कि लाओ तुम्हारी बीवी को घुमा के लाता हूं, यार ये इज्जत वाली बात है? ऐसे ड्राइवर को रखोगे जो ये डिमांड करे लाओ सर मैं घुमा देता हूं। चलो तुम गाड़ी पे कपड़ा मार रहे ड्राइवर का, सर मैं मारता हूं, ठीक है। बैट साफ कर रहे, सर मैं करता हूं। ऑयल चेक, सर मैं करता हूं। लेकिन बीवी को घुमाने ले जाने से पहले बोले सर मैं घुमा के लाता हूं, ये बर्दाश्त होगा? दोस्त अंदर से लगा कि नहीं, समझाने का तरीका बड़ा सॉफ्ट था, लेकिन अंदर ऐसे जंपिंग हो रही थी, ठाक 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 हैमरिंग हो रही थी। कहते संजय दिमाग क्या तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए क्लैपिंग करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम जाओ तो फूल बरसे? मैं कहा यस। कहते आज कोई करता है? मैं कहा वो तो आईने के सामने देख के मैं खुद ही कर देता हूं। कहते तुझे कभी कभी शाबाशी मिली है? मैंने कहा शाबाशी तो जब नया नया घर से बाहर निकला था तो मम्मी देती थी कभी कभी, अभी कोई नहीं देता। कहते तुझे तेरी कोई समाज में कोई रुतबा कोई पहचान है तेरी? मैं कहा सर कभी कोई काम होता है तो जाता हूँ, लेकिन वो पंचायत का जो प्रधान है, सरपंच है ना, वो थोड़ा अकड़ू है, तो क्या वो अंदर जाने देता तो जूते चप्पल बाहर ही खोल के जाना, इतनी ज्यादा पहचान नहीं है। कहते तेरे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? जहाँ सिक्योरिटी की बात कही ना, मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है। कहते देख एक इंसान को जिंदगी में इन 6 चीजों की जरूरत होती है, और यही वो 6 चीजें हैं, यही वो 6 ताकतें हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, ड्यू सॉफ्ट को एज ए कैरियर चुन रहे हैं। और दोस्त मैंने उसी टाइम फिर मेरा अगला सवाल था कि सर कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग
करती हूँ मैं के अंदर इतना ही पोटेंशियल है। If the network market is the gateway of financial freedom, after it's why people fail in their life. कि अगर इतना ही पोटेंशियल है, इतना सब कुछ है, अगर इस इंडस्ट्री से इतना कुछ मिलता है, तो फिर मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। कहते बोल संजय धीमान बोल। मैंने कहा सर इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करके करोड़ों रुपया कमा सकता है, हीरो बन सकता है, उसके लिए वो सारी 6 चीजें मिल जाती हैं, तो उसके बावजूद भी लोग इस इंडस्ट्री में आके फेल क्यों हो जाते हैं? कहते हैं लिख। उन्होंने समझाया। नेक्स्ट, सबसे पहला कारण है कि संजय धीमान, लोग शुरुआत करते हैं लेकिन वो किसी काम को किनारे तक नहीं लेके जाते। लोग समुद्र की लहरों की तरह हैं, समुद्र में लहरें तो बहुत उठती हैं लेकिन हर लहर किनारे को नहीं छूती। जो लहर किनारे को छू सकती है वही असली लहर होती है। कि लोग शुरुआत तो कर देते हैं। दुनिया का हर इंसान कोई भी बिजनेस को शुरुआत कर सकता है, शुरुआत कर देगा, लेकिन दोस्त असली बिजनेसमैन वो होता है जो उस धंधे को अंजाम देता है। 1-8 किलोमीटर तो कोई भी गाड़ी चला देगा, लेकिन एक मकसद बनाया कि भाई उज्जैन से हमने दिल्ली जाना है, तब असली ड्राइविंग का पता चलता है कि बंदे के अंदर गट्स है, दम है, नॉलेज है, जिगर है कि अपनी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके दिल्ली तक लेके जाए, तब पता चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहला कारण यही है कि लोग काम की शुरुआत कर देते हैं लेकिन किसी भी उस मंजिल काम को मुकाम तक नहीं लेके जा सकते। लोग झूठी धारणाओं में फंसे हुए हैं। लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, पुराने धंधे को नहीं छोड़ते। जैसे बॉबी सर ने बताया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। पता क्यों? लोगों की उम्मीद, लोग हैं तो इंसान के चमड़े के अंदर, लेकिन उम्मीद गधे जैसी है। मैं कहा वो कैसे? कहते देख, एक इंसान ने गधा पाला हुआ था। गधे की स्टोरी पता है? किस को पता? बड़ा कर, किसी को नहीं पता यार। गधे की स्टोरी पता ही नहीं, क्या बात करते हो? कहते देखो, एक इंसान ने ना गधा पाला हुआ था। वो जब भी शाम को अपने दोस्तों के बीच में जाता था बड़ा रोता था। कहता यार मैं दुखी हो गया इस जिंदगी से यार मालिक देखना पूरा दिन वजन मेरे पे लादता है, जब शाम को खाने की बारी आती है ना 2 किक मार के भगा देता है। यार क्या करूं मैं इस मालिक की, यार कभी कभी दिल करता है दोनों मार के तोड़ दूं। तो उसके दोस्त बोलते देख हम तो एंजॉय करते हैं, जिंदगी को जीते हैं, तू साला जिंदगी को कोसता रहता है, छोड़ दे उस मालिक को, क्या पड़ा उधर। ऐसे करते करते 5 साल हो गए कोसते हुए। कहता यार बड़ा दुखी हूं यार, मालिक से कोई उपाय होता। कहते छोड़ दे। कहते यार मैं पता क्यों नहीं छोड़ता? क्यों? बोला उसकी एक 9-10 साल की लड़की है, वो जब पढ़ती नहीं है ना तो वो हमेशा कहता है, सेठ मेरा कहता है पढ़ ले, अगर तूने पढ़ाई नहीं की ना तो गधे से शादी करवा दूंगा। मैं इसी उम्मीद के साथ हूं कि शायद किसी दिन वो दयाल हो जाए और मेरी उससे शादी हो जाए, इसीलिए मैं बाहर रुका हुआ हूं। तो मुझे बताया संजय धीमान, लोग पुराने धंधों में इसलिए पड़े हुए हैं, वही गधे जैसी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। क्या कभी गधे की ये उम्मीद पूरी हो सकती है? तो दोस्तों पुराने धंधे में से वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती जो इंसान ने देखी होती है। हेलो, लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं आज डाला कल बार आना चाहिए। ऐसे होता है कभी? परसिस्टेंस एफर्ट क्या होता है? कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस एफर्ट ऑलवेज प्रोड्यूस द रिजल्ट। अगर आप कोई भी चीज को बार बार करते हो तो आप उसमें माहिर हो जाते हो, और जब आप में माहिरत आती है तभी आप योद्धा या चैंपियन कहलाते हैं। राइट? रात कुछ नहीं होता। ये देखिए एक इंसान गाड़ी चला रहा है, आपको पता होगा जिसके पास खुद की भी गाड़ी है, इंसान खुद जानता है कि आप जिस गियर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप सेम पोजीशन में नहीं रहते। हर 2-2, 3-3 मिनट के बाद आपका चलाने का स्टाइल, आपका विजुअलाइजेशन, आपका गाड़ी का कंट्रोलिंग, एक्सीलेटर, गियर पोजीशन आप बदलते रहते हैं, तभी आप मंजिल पे पहुंचते हैं। इसी तरह कि अगर अपनी जिंदगी की गाड़ी को कहीं पहुंचाना है तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान के अंदर देखो उसने अपनी बॉडी कितनी अच्छी बनाई हुई है, ये कोई बाहर से नहीं इसको परमात्मा ने दिया। भागते भागते अच्छा तू बॉडी का मांग रहा है, ये पकड़, ये एब्स, ये पकड़, शोल्डर, ये पकड़, ऐसा नहीं दिया उसको। बोला सब कुछ तेरे अंदर ही है, क्योंकि परमात्मा ने दोस्तों एक बड़ा अच्छा जादू किया है। परमात्मा ने एक चीज बड़ी अच्छी की है, उसने हर कीमती चीज को, हर मूल्यवान वस्तु को छुपा के रखा। डायमंड
कहाँ जमीन की गहराइयों में हजारों किलोमीटर जमीन में जाना पड़ता है, कोयले के अंदर ढूंढना पड़ता है, तब डायमंड मिलता है, छुपा के रखा हुआ। सोना हजारों टन मिट्टी हटती है तब जाके कहीं 10 ग्राम सोना मिलता है। यस, इसी तरह दोस्तों हमारी क्वालिटी जो है वो हमारे अंदर ही परमात्मा ने छुपा के रखी हुई है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। सुनी है? कोई नहीं था, वो जो भी बंदा था वो शख्स समझदार था, वो एक एग्जाम्पल दे गया कि तुम ही अलादीन के चिराग हो, यह जिंदगी अलादीन की चिराग है, इसको जितना घिसोगे उतने ही जिन प्रकट होंगे, उतना ही ज्ञान होगा, ये आपके लिए उतनी फायदेमंद होगी। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि इस जिंदगी से जितना चाहो वसूल करना कर लो, क्योंकि जिस दिन जिंदगी की बारी आएगी वसूल करने की, वो सांसें तक खींच लेगी। दोस्त, अर्थी के उठने से पहले जिंदगी के अर्थ को समझ लेना चाहिए, और जिस इंसान को जिंदगी के अर्थ समझ आ जाते हैं दोस्त, उसकी अर्थी जब उठती है तो गम एक को नहीं पूरे जमाने को होता है। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। देख रहे हो ना आप, शोल्डर वाइस अप, उसके साथ में एक टेलर है। आप देखो जो कपड़ा आपने पहना है उसको स्टिचिंग करने के लिए उसने मशीन को कितनी बार घुमाया है, कितनी बार। उसने कभी नहीं बोला मैं, और उसने कभी ये नहीं बोला जब आप कपड़े लेने गए, यार मैं थक गया, मशीन चला के ले जा, मैं नहीं लेके, मैं नहीं करूंगा। तो बोला नहीं, सीखो इससे। इसको कभी कंटाल नहीं आता। पता क्यों नहीं आता? ये कभी अपने बिजनेस में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है। क्यों? पता क्यों? क्या बात है, वंडरफुल। वो प्यार करता है, अपने काम से प्यार। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अपने काम से प्यार करो। ड्यू शब्द करने का मतलब पता क्या है? अपने काम से प्यार करने का मतलब पता क्या है? बोरिंग पार्ट को इंटरेस्टेड बनाओ। हेलो, जो पूरियां आपने खाई है ना, आपको थोड़ी देर, पर मैंने क्या किया? मैं कुछ जात नहीं किया, मैंने सिर्फ आके क्या किया, आप बोर हो रहे थे, उसको इंटरेस्टेड बना दिया और आपको सर इधर खींच लिया, हिप्नोटाइज। कोई जादूगर थोड़ा हूं मैं, तो यार अनपढ़ आदमी, देसी आदमी। जो पढ़े लिखे होते तो साइंटिस्ट होते हैं। उसके बाद देखो, दर्जी ने सिलाई तो कर दी, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रेस नहीं हुई ना, ये यार देसी कपड़ा पहना है, लेकिन ये होगा देसी नहीं होगा तो वो भी परदेसी हो जाएगा। बस क्या लग रही है, कितनी बार प्रेस घुमाता है वो। कभी नहीं बोला यार कोले डाल डाल के यार गर्म कर करके प्रेस को मेरा गन डाल दे, कभी नहीं। प्यार करता है वो अपने काम से। उसके बाद में देखिए एक मूर्ति नजर आ रही है, इसकी पूजा होती है। पता क्यों? क्योंकि इसने चोटें बर्दाश्त की हैं। जब मिस्त्री चोटें मार रहा था तो ये समझ रहा था कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद यही दुनिया पूजा करेगी। दोस्तों सोचने वाली बात है, एक पत्थर मंदिर में एक बार जाता है, सिर्फ एक बार, और भगवान बन जाता है। इंसान रोज जाता है, फिर भी इंसान नहीं बनता। उसके साथ में ये देख रहे हैं आप, किसान हल चला रहा है ना। जो रोटी आप तक पहुंचती है उसके लिए किसान ने कितनी मेहनत की है, कितनी बार मेहनत की है। अपनी उस रोटी को बरकरार रखने के लिए, हमारी तुम्हारी रोटी को बरकरार रखने के लिए वो परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रभु बरसात दे दे। सुसाइड कर लेता है, पर कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराता, मेहनत करता है। और जिसको प्लान करूं सारे जुड़ जाएंगे, नहीं। किसान कभी ये नहीं सोचता कि मैं जितने बीज बीजूंगा सारे उग जाएंगे, नहीं। वो मालिक का नाम लेके ऐसे मुट्ठी भर बीज पकड़ता है, ठोक देता है खेत के अंदर, कहता जिसको गुना होगा उग जाएगा, और वो उग जाते हैं। वो कभी उगे हुए बीजों के बाद ऐसा नहीं देखता यार ये तो थोड़ा उखाड़ के देखता हूँ कि मैंने और बीजे थे वो क्यों नहीं उगे। कहता कोई बात नहीं, ये जो उग गए हैं ना, ये मेरा जो नहीं उगे उनकी भरपाई कर देंगे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। कंटिन्यू इफेक्ट की बात करें कि बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। प्लान किसको नहीं आता? जिसको प्लान नहीं आता हाथ खड़ा करे, मैं अपनी सिखा सकता हूँ। अभी मैडम एक मिनट खड़े हो गया, मैंने कोई गुनाह कर दिया?
खड़े हो जाओ, इसमें क्या बात है, जाओ। जब शादी में फोटो खिंचाते थे मेरा ही फिर एल्बम देखते हैं, जिस एल्बम में हमारा फोटो नहीं, कहते खींचने वाला सही नहीं था होता। अपना देखिए मेरा किधर, बहुत अच्छा आदमी है हमारे फोटो बहुत। यहाँ पे तो सब बैठे हुए मैडम, मैं आपका चेहरा सबको दिखा रहा हूँ, खुशी वाली बात है ना। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां करिए। आ जाइए। मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए कि आपने तैरना सीखना है, तो क्या करें, हम एक बेडरूम में बढ़िया बढ़िया उसके ऊपर बेडशीट वगैरह बिछा दें, वाइट एसी लगा दें और उसके ऊपर हाथ पैर मार के तो आ जाएगा तैरना। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, बेड हटा देते हैं, चटाई बिछा देते हैं और फिर हाथ पैर मारते हैं, आ जाएगा। अच्छा चलो बेडरूम में बाथरूम में जाकर नल चालू कर देते हैं और फिर क्या आ जाएगा तैरना। तो क्या करना पड़ेगा, पानी में जाओ और जब तक 2-4 गोते नहीं खाएंगे, वैसे ही प्लान यूज होता है, जैसे जब तक 2-4 नो नहीं सुनेगी प्लान करने नहीं आएगी। ये जो बंदा है ना, इस बंदे की स्टोरी ये है, ये बंदा उज्जैन से बैठता है और कहता है मैंने ना रतलाम जाना है। बस में बैठता है, जैसे ही बस में बैठता है अपना सूटकेस वगैरह लेके 10 मिनट के बाद बस एक स्टॉपेज पे रुकती है, वो बंदा नीचे उतर जाता है, सारी सवारियां चढ़ती हैं, बंदा फिर चढ़ जाता है, फिर बैठ जाता है। फिर 10-15 मिनट बस चलती है, फिर एक बस स्टॉप पे रुकती है, बंदा फिर नीचे उतरता है, सारी सवारियां चढ़ती हैं, फिर चढ़ जाता है। ऐसे 5-7 बार हुआ। उसके पड़ोस में एक आदमी बैठा था, उसने पूछा भाई साहब आपने जाना किधर है? कहता मैंने इंदौर जाना है। रतलाम जाना है। कहता तो ये बस रतलाम तो जा रही है, आप बार बार उतरो और चढ़ क्यों कर रहे हैं? कहता दरअसल ना मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने लंबा सफर करने के लिए मना किया। मैं जब उतर के नीचे चढ़ता हूँ, जब उतरता हूँ वापस चढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैं पिछले स्टेशन पे आया था। दोस्तों ऐसे लोगों की बात होती है, लोग उतर के चढ़ते हैं, उतर के चढ़ते हैं, पूरी जिंदगी वो ड्राइवर नहीं बन पाते, सवारी बन के रह जाते हैं और लास्ट में उनको वो ड्राइवरी का सुख लास्ट में मिलता है जब 4 कंधे होते हैं, राम नाम राम नाम, तब जाके उसको लगता नहीं आज जिंदगी की ड्राइविंग को कर रहा है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि कई बार जैसे बॉबी सर ने बताया कि लोग पुराने बिजनेस से, पुराने धंधे में फंसे हुए, वो गधे की उम्मीद लगा के कि कभी तो लहर आएगी, बैठे हैं समुद्र के किनारे, कभी तो लहर आएगी। वो दोस्त वो चने किस काम के जब हाथ में आए तो मुंह में दांत ना हो, वो कंगी किस काम की जब हाथ में आए सिर गंजा हो। जवानी में चाहिए सब कुछ। 25 साल की उम्र में शादी की है तो हनीमून भी 25वें साल में होगा, 60वें साल में करने जाओगे तो बीवी पहचानेगी। दोस्तों एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये देखिए जरा। ये क्या होता है कि एक किसान ने गन्ने बीजे होते हैं और उन गन्नों को खाने के लिए गीदड़ जाते हैं, तो गांव में कुत्ते बहुत होते हैं, तो कुत्ते जो है वो भौंक के गीदड़ों को भगा देते हैं। तो एक दिन गीदड़ों ने सबने मीटिंग करी कि यार गन्ने किसान के खाते हम गीदड़ लोग, फिर ये कुत्तों के पेट में दर्द क्यों होता है? बात में लॉजिक है, दम है। फिर गन्ने किसान के, ये तो वही बात हो गई कि बीवी राम की ले गया रावण और हनुमान बेचारा पूरी जिंदगी गंवारा रह गया। कोई बात नहीं करिए यार, गन्ने किसान के खाते हम लोग हैं, ये कुत्तों के पेट में दर्द क्यों होता है? यार ये इनका कुछ निपटारा करना पड़ेगा वरना हमको भूखे रह जाएंगे। तो इन्होंने एक प्लानिंग करी, बोला यार दरअसल हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है, जो जिधर आता है उधर भाग जाता है। कुत्तों के अंदर यूनिटी है, अगर हम भी यूनिटी के साथ चलें और हमको भी कोई गाइड करे तो कुत्तों की ऐसी। तो उन्होंने प्लानिंग करी, बोला हमारा ना एक राजा बनाओ, राजा बोले जो हमको कमांड देगा, गाइड करेगा, हमारा बेसिक नॉलेज क्लियर करेगा, हमको गाइड करेगा। तो बोला ठीक है, जो सबसे कमजोर गीदड़ था ना वो कहता है ठीक है राजा तो बना दोगे पर सबकी शक्ल तो एक जैसी है, रात जब अंधेरा होगा तो कोई भी कमांड दे देगा। तो राजा का तो ड्रेस कोड अलग होना चाहिए। बोला हाँ
बात पते की है। तो सबने प्लानिंग करी, वो औरत लोग जो चावल और दालें ऐसे छटती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सुपड़ी, सुपड़ी बोलते हैं, सुपा सुपा कि छज बोलते हैं, सुपड़ी, हाँ सुपड़ी। तो बोले वो एक सुपड़ी लेके आओ और इसके पीछे बांध दो तो पता चल जाएगा हमारा राज, तो कोई भी हमके ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा। तो सब गए, एक सुपड़ी लेके आए गांव में से उठा के, औरतों की सुपड़ी पड़ी थी बाहर, उठा के लेके आ गए। अब उस गीदड़ को सामने खड़ा किया, बहुत मोटा तगड़ा गीदड़, और उसके पीछे सुपड़ी बांधी। अब सोचो कि बिना वोटिंग के अगर आपको सरपंच चुना जाए कितनी खुशी होगी। सर्वसहमति के साथ उसको सर्वसहमति के साथ राजा बना दिया गया और उसके पीछे वो सुपड़ी बांध दी। अब उसकी चाल बदल गई। कहता खुदा जब हुस्न देता है तो मचक तो आ ही जाती है। आपको लगा अब जैसे प्लानिंग करी, देखो जैसे मैं बोलूंगा वैसे करने का, आज कुत्तों की ऐसी की तैसी, आज मुकाबला हो जाएगा, आज देखा जाएगा, आज कुत्तों के बता देंगे कि गिदड़ भी कोई चीज है, कुत्ता जात को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत कमीनी जात है। मैं जैसे बोलूं वैसे करना। दो सबने प्लानिंग करी, ये 4 कदम आगे जाता है, देखता है कुत्ते तो नहीं देख रहे, फिर धीरे से बाकी के गिदड़ पीछा करते हैं, फिर 4 कदम, सारे गिदड़ों को बुलाता है। जैसे किया कुत्ते को बंद कर लगा, कुत्ते ने चिल्लाने चालू किया, सारे कुत्ते आ गए। अब देखा गिदड़ ने कमांड दी, राजा ने आधे उधर आधे इधर, आधे मेरे पीछे। तो सब एक इधर चले गए, पीछे देखा कोई नहीं, सारे गिदड़ भाग गए, गन्ने के खेत में घुस गए। अब ये बेचारा रह गया, सारे गिदड़ चलाते कहते राजा जी भाग लो, कुत्ते सिर पे आ गए। इसने सिर तो गन्ने के खेत में डाल दिया, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पीछे सुपड़ी फिर वो चिल्ला रहा है, कहता रुको, तुम्हारा राजा इधर फंसा। कहता राजा जी भाग लो, जान बची लाखों पाए, राजा जी निकल लो। कहता मैं तो भागने को तैयार हूं, ये सारी राजगद्दी नहीं छोड़ती। दोस्तों यही बात होती है, लोग ये ड्यू सॉफ्ट का जो खेत है, ये गन्ने का खेत है, लोग इसमें सिर तो डाल देते हैं लेकिन पुराना धंधा नहीं छोड़ते। हमारी कामयाबी का राज पता क्या है डॉक्टर साहब, क्यों कामयाब हैं? क्यों आज आपने खर्चा किया उनको सुनने आए? क्योंकि उन्होंने पुराना क्लिनिक बंद कर दिया, वो सुपड़ी उधरी बॉबी सर ने अपना लाखों करोड़ों का धंधा बंद कर दिया। मार्केट से शायद आज भी 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेने को निकलता होगा उधारी, किसी ने नहीं दी। पर अच्छी बात है, अगर वो उधारी का सुपड़ा पकड़ के रखा होता तो आज आप 400 रुपया खर्चा करके यहाँ सुनने नहीं आते। दोस्तों मैंने अपने 12 साल का एम्पायर किया खड़ा, जिसको खड़ा किया था, जिसके लिए दिन रात एक कर दिया था, दुआएं की थी मैंने, अच्छा वाला मेरा बिजनेस चल रहा था, लेकिन मैंने एक झटके में बंद किया। उसी वजह से आज आप सुनने आए हैं, मैंने सुपड़ियां काटी हैं। और दोस्त ये बात पक्की है, अगर आपको भी किसी बिजनेस में ड्यू सॉफ्ट के अंदर कामयाब होना है तो आज से सुपड़ियां काटनी पड़ेगी। नहीं तो नेगेटिव कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं, वो छोड़ने वाले नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गन्ने के खेत में सिर देके कुत्तों से मजाक करवाना है या ये राजगद्दी को काट के इस राजगद्दी पे आना है। फैसला आपके हाथ में, क्या करना है, क्या करना है। इधर तो आके सब बोलते हैं कि बस सर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। घर से बाहर जाते हैं, इधर से हॉल से बाहर जाते हैं, बल्ब बुझने लगते हैं। बीवी जैसे ही फोन का बिल पकड़ाती है, ये देखो बिल आया, बच्चे की स्कूल फीस आई है, वैन वाला पैसे मांग रहा था, दूध वाला पैसे मांग रहा था, मकान मालिक ही पैसे मांग रहा, घर में राशन नहीं है। अपने दिल के बारे में सोच लो। जिस दिन हम पैदा हुए, जब हमने माँ के गर्भ से बाहर आए, दुनिया देखी, तो पहले क्या तो जो दिल है ना, उसने उस टाइम से हमारे को संभालने चालू किया, उस टाइम से हमको सलाह देता रहा, समझाता रहा। पर दिल भी अभी दोस्तों क्या करे, जिसने ना समझने की ठान ली हो, इसकी सुनो। बेशक लेफ्ट में बैठा है, सलाह हमेशा राइट देता है। दोस्तों आज तक हमें हमारे
हमारे माता पिता ने समझाया, हमने सुनी, भाई बहन ने सलाह दी, हमने सुनी, हमने चाचा की मानी, रिश्तेदारों की मानी, पड़ोसियों की मानी, सबकी मानी। लेकिन अब वक्त आ चुका है दोस्त अपनी मानने का, अपनी मानने का वक्त आ गया है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खुद चाहिए, तुरंत चाहिए दोस्तों। रातों रात कुछ नहीं होता। वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन डे। ये दुनिया किसने बनाई? हेलो, ऊपर वाले ने 2 बना के भेजे थे, सिर्फ 2, एक फीमेल और एक मेल। कहता अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले ते